जय श्री राम दोस्तों, श्री रामचरितमानस कथा में आपका स्वागत है। अभी हम लोग उनके श्री राम जी के वंदना और उनके नाम की महिमा का वर्णन पढ़ रहे थे। उसके आगे हम लोग अब शुरू करेंगे श्री रामचंद्र जी के गुणों और उनके चरित्र की महिमा का वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह पाठ। अति बड़ी मोरी पिठाई खोरी, सुनी अगर नर कहूँ ना तो सिकोरी। समुझी सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम की नहीं सपने। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने को सेवक कहलाता हूँ। ये इस बात के लिए भी राम भगवान की निंदा होती है कि ये इतना छोटा सा आदमी राम जी का सेवक है। तो इसमें ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है, क्योंकि मेरे पाप को सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ने लगते हैं, अर्थात नरक भी मेरे लिए जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। यह समझकर मुझे अपने इसी कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, मेरी इस ढिठाई पे ध्यान नहीं देते। सुनी अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई नीकी, जत राम जाने जन जी की। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर और देखकर अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना ही की है उल्टा। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में अपने को सेवक बनने योग्य नहीं मानकर मैं पापी और दीन ही मानता हूँ, ये मेरा अच्छापन है। और श्री रामचंद्र जी के दास के हृदय की यही स्थिति समझ के भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु के मन में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की केवल अच्छाइयों को बार बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल जो है फिर सुग्रीव ने ही चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। हे भरत ही भेटत सन माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की भी थी, परंतु रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी मन में विचार नहीं किया, बल्कि भरत जी के मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान ही किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। अर्थात वो भक्तों की अच्छी बातों को ही ध्यान में रखते हैं, गलत बातों को भूल जाते हैं। चलो उस मनुष्य है, गलती हो जाती है। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहून राम से, साहिब सील निधान। भगवान राम जी तो वृक्ष के नीचे बंदर डाली पर, कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखा पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सरीखे सील निधान स्वामी कहाँ मिलेगा। राम निकाई रावरी, है सब ही कोनी। जो यह साची है सदा, तमी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो भी तुलसीदास जी का सदा कल्याण होता ही रहेगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबई बहुरी सिरुनाय। बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुन कलि कलुष नसाय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह से हम सभी गुणों दोषों को कह करके और फिर सबको सिर झुका करके मैं रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
जग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियौं सोई संवाद बखानी, सुनौं सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को सुनाई थी, श्री राम जी की कथा पहले याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान के कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे ध्यान से सुने, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। शंभु कीने चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी महि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले यह इसी सुहावन चरित्र को रचा था, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया था। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेई सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता ससलीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन कागभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान सील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि नीन काल निज ज्ञाना, कर तल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों की हथेली पे रखे हुए आवलों के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, मतलब तीन त्रिकालदर्शी हैं वे। और जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। यहाँ ये जानने की बात है कि सबसे पहले भगवान शिव ने भगवान राम के चरित्र की रचना की थी और उन्होंने पार्वती जी को सुनाया था। पार्वती जी को पहले ही रात में पार्वती जी ने उनसे कहा था कि मुझे बताइए राम का चरित्र, तो उन्होंने पार्वती जी को सुनाया था। और वही चीज याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई थी और वही कथा फिर कागभूषुंड जी को सुनाया था शंकर जी ने। तो वही चरित्र जो है भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी का जो है अनुकरण करते हुए फिर से विस्तार से रामचरितमानस में कहा। इस तरह से तुलसीदास जी ने रामचरित्र के वर्णन के बारे में कहा है, अपने को पापी समझा है और सबसे छोटा क्षुद्र समझ करके सभी कवियों की प्रशंसा करते हुए रामचंद्र जी के चरित्र की रचना की है। तो कुछ आगे और भी हम करेंगे अगले भाग में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती महादेव की जय। राघव कृष्ण चंद्र की जय।